उसके चपेटे में आ जाए तो शायद वो बच ही नहीं सकता। और अभी मैं आपको ऐसा ही एक नन की स्टोरी बताने वाला हूँ जो इतनी डरावनी है कि जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे भारत के ही एक पहाड़ी इलाका में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट मिरांडा चर्च। वहाँ पे कुछ नन रहा करती थी जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी और भगवान के नाम पे उनकी सेवा करती थी। पर एक चीज बहुत ही अजीब थी कि उस बगल वाले गांव के जो लोग थे वो उस चर्च को लेकर डरते रहते थे। पता नहीं उस चर्च को लेकर उनके मन में एक बहुत ही अजीब सा डर था, क्योंकि हर रात ठीक 2 बजे चर्च की जो घंटी थी वो अपने आप बजने लगती थी और ये आवाज गांव वाले रोज सुनते थे और इसकी वजह से गांव वालों के दिल में एक डर बैठ गया था। पर वहाँ पे कुछ साल पहले एक और अजीब सा किस्सा हो गया था। कुछ साल पहले वहाँ पे एक नन आई थी और वो इतने अजीब तरीके से गायब हो गई कि उसके बाद से वो कभी मिली ही नहीं। उस नन का नाम था एना। रात होते ही उस चर्च से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी, जैसे कोई रो रहा है या फिर इतनी रात को कोई पूजा कर रहा है या कोई मदद मांग रहा है और बार बार बोल रहा है कि मुझे बचा लो। उस घटने के 10 साल बाद वहाँ पर एक फादर आए और उनको इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि कोई नन ऐसी है जो डराती है या फिर ऐसी आवाजें भी आती है। जब फादर वहाँ पे आए तो पहली रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगले दिन जब फादर सो रहे थे, करीब रात के 2 बज रहे थे, तभी फादर को ये फील हुआ कि कोई चर्च का घंटी बहुत ही जोर जोर से बजा रहा है। फादर जोसेफ बहुत ही घबरा कर उठे और चर्च के पास गए ये देखने के लिए कि आखिर ये घंटी बजा कौन रहा है। जब फादर पास में गए तो वो आवाज बिल्कुल भी शांत हो गई और इतना सन्नाटा हो गया कि कोई भी नॉर्मल इंसान को डर लग जाएगा। जो मोमबत्तियां जलाई गई थी चर्च में बस वही जल रही थी, बाकी कोई भी रोशनी नहीं थी। वहाँ पे बहुत सन्नाटा था और अचानक से फादर को एक हल्की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई इतनी रात को भगवान से प्रेयर कर रहा है और वो आवाज थोड़ी अजीब सी ही थी। मतलब फादर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा लैंग्वेज है। फादर उस आवाज के और पास में गए। उन्होंने देखा कि रात के 2 बजे कोई नन भगवान से प्रेयर कर रही है। फादर को बहुत ही अजीब लगा कि रात के 2 बजे भगवान से प्रेयर कौन करता है, पर फादर ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं और उन्होंने उस नन से कहा,